दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। इससे पहले हिंदी के 3-4 मॉडल प्रश्न पत्र हमने करवा दिए हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हो और अदर सब्जेक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। या हिंदी हो, गणित हो, या सामाजिक विषय हो, कला हो, गृह विज्ञान हो या कृषि विज्ञान हो, सभी के पेपर आपके डाल दिए गए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करके पढ़ सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है और पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो है, लिखा है किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। का और खा ये 2 दिए गए हैं, इसमें से एक को आपको लेना है और ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये आपको संदर्भ में लिखना है और उसके बाद इनकी व्याख्या करनी है। जैसे रात 7 दिन हो गया, फिर रात आई और काली, ये हरिवंशराव बच्चन के नीड़ का निर्माण फिर पोएम से है, कविता से है। तो ये आप लिख सकते हो अच्छे से इसका हिंदी अर्थ। प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई 5 प्रश्न हल करना है, जिसके लिए 10 अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन का नंबर है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप अच्छे से और याद कर सकते हैं, या फिर जो भी विषय अध्यापक आप रहे हो उन्होंने जो भी लिखवाया है वो आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्रोत नहीं है याद करने के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके आंसर आपको इस पेपर की PDF के साथ में उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर खा है, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी। मंझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया था। तो इसमें से कोई 5 प्रश्न आपको हल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद नामक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो जो आपको याद रहे वही आपको लिख देना होता है। 5 नंबर में है, 1 पेज में कहानी आप लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मंद्र रव लिखा है, पहला शब्द है मंद्र रव और मंद्र रव का अंदर जो अर्थ होता है वो होता है गंभीर ध्वनि। रव मीन्स होता है ध्वनि और मंद्र मीन्स होता है गंभीर, तो गंभीर ध्वनि इसका अर्थ हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। अमृत मंत्र, अमृत मंत्र का अर्थ होता है कल्याणकारी मंत्र, ठीक। अमृत यंत्र का मतलब होता है कल्याणकारी मंत्र। रव का अर्थ हमने बता दिया, ध्वनि होता है। और विहग वृंद का मतलब होता है पक्षियों का समूह। विहग मीन्स पक्षी और वृंद मीन्स समूह, तो पक्षियों का समूह होता है उसको विहग वृंद कहा जाता है। तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे जो हिंदी अर्थ लिखना था। 5 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक संस्कृत में लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति है और यह संस्कृत वर्तिका से है। और का में देखो क्या भरना है, का में आपको भरना है बच्चों यज्ञिका, यज्ञिका यज्ञे द्वैरूपेण आहुति द्वारा में ध्यान उत्पादयन्ति। तो ये आपको भर देना है, इसमें क्या भरना है याज्ञिका, ठीक है। या और क्या में छोटी मात्रा और का, याज्ञिका भरना है। अगर आपके पास किताब है तो उसमें आपके एक विषय अध्यापक ने भरवाया होगा, सेम उसी प्रकार से देख के भर लीजिए। ज्योतिषाम वेदनाम, तो इसमें आपको नेत्रम भरना है। क्या भरना है नेत्रम, ठीक, नेत्रम आप भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट गा पे चलते हैं, तो लिखा है बहुसु व्यवसायेषु संस्कृत ज्ञानाम महती उपयोगिता। तो यहाँ पे भर देंगे उपयोगिता, ठीक। और घा है आयुर्वेदस्य विद्वान, तो आयुर्वेद के विद्वान कौन थे, ठीक। तो आयुर्वेदस्य विद्वान चिकित्सक भवति, क्या भवति चिकित्सक भवति। तो यहाँ पे लिख देंगे चिकित्सक भवति। और इसके बाद अंगा, विवेकः कितने वर्ष का था। तो विवेकः 11 वर्ष का था। तो यहाँ पे लिख देंगे एकादशः, एकादश लिख देंगे, विसर्ग नहीं लगाएंगे और इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर,
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुवर्ण कुंभः हस्तयोः धृत्वा कः उत्पन्ना। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं धन्वंतरी। क्या लिख सकते? धन्वंतरी लिख देंगे। ध न व आधा न त और रा में छोटी की मात्रा, धन्वंतरी लिख देंगे। कनक कुंभे किम आसीत। तो कनक कुंभे किम आसीत, इसमें आप लिख देंगे अमृतम। ठीक, क्या लिख देंगे? अमृतम। इनके सबके आंसर हमने लास्ट में PDF के साथ में और वीडियो में भी लास्ट में हमने आपको दिखा दिया है, आप अच्छे से उसको देख के लिख सकते हैं। गा क्वेश्चन है जगतपाल कीदृशः कृषकः अस्ति। तो ये बच्चों उद्योगी कृषि था। ठीक, कैसा था? उद्योगी। तो यहाँ पे उद्योगी लिख देंगे। और लघु परिवारः कीदृशः परिवारः अस्ति। जो लघु परिवार में छोटे परिवार होते हैं कैसे होते? सुखी होते हैं। तो यहाँ पे सुखी आपको लिख देना है। ठीक है, और ये एक एक शब्द में आंसर थे और ये 4 नंबर में थे, 4 क्वेश्चन थे। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये भी हमने जो है आपको कराने का प्रयास किया है। रामेश्वरम परमेश्वरम भज। ठीक, परमेश्वरम भज, परमेश्वर का भजन करो मतलब परमेश्वरम भज। और रात्र में यानी रात में चांद निकलता है तो इसका आप जो है अनुवाद बनाएंगे रात्रौ मयंकः, रात्रौ मयंकः उदयते। ठीक, रात्रौ मयंका उदयते। तो इस प्रकार से आप 4 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें अर्थ लिखना है। तो अर्थ आप कैसे लिखेंगे? राजकवि। राजकवि का अर्थ होता है जो राजा के संरक्षण में कवि होते हैं उनको राजकवि कहा जाता है। तो आप राजकवि का अर्थ राजकवि ही लिख सकते हैं। बाकी पित्रे मीन्स होता है पिता, अकरोत मीन्स होता है किया। ठीक, अकरोत का मतलब किया। तो ऐसे इसका अर्थ ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो का क्वेश्चन है संधि की परिभाषा लिखिए। एक लाइन में संधि क्या होता है? वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और सर्वनाम की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, हम, तुम, ये सब। घा है काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यकाल। ठीक, और क्रिया की परिभाषा जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इनकी परिभाषा आप लिख देंगे। अगला देखो 11 नंबर प्रश्न है निम्न उपसर्ग जोड़कर एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है, शब्द के आगे जुड़ता है। जैसे आ, तो आ में जैसे आपको लिखना हो आमरण। क्या लिखना हो? आमरण। ठीक, मरण में आप आ जोड़ दीजिए तो आमरण, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक, तो ये आमरण हो जाएगा। ठीक, आ से आप बना दीजिएगा। उप में कार जोड़ दिए तो हो जाएगा उपकार। उप में वन जोड़ दीजिए तो उपवन हो जाएगा। तो ऐसे शब्द आपको एक बनाना है सबसे केवल। परि, जैसे परि में वर्तन जोड़ दो तो परिवर्तन। ठीक, और अव, तो अव में आप साध जोड़ दो तो अवसाद हो जाएगा। ठीक, निर में धन जोड़ दो तो निर्धन हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है इसको बना सकते हैं। 12 है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आवश्यक, तो आवश्यक का विलोम लिख सकते हो अनावश्यक। ठीक, आवश्यक का विलोम अनावश्यक, इसमें आ जोड़ दीजिए और ना अना जोड़ दीजिए तो ये अनावश्यक हो जाएगा। सरस, सरस का जो विलोम होता है वो नीरस होता है। क्या होता है? नीरस। और संपदा, संपदा का जो विलोम होता है वो विपदा होता है। क्या होता है? विपदा। तो विपदा आप लिख सकते हो लोभ। लोभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो लोभ का होता है निर्लोभ। क्या होता है? निर्लोभ। आप निर उपसर्ग लगा के इसको शब्द बना दीजिए तो निर्लोभ हो जाएगा। उपरांत, उपरांत का मतलब होता है के बाद। तो उपरांत का जो विलोम शब्द होगा वो पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले। उपरांत का विलोम शब्द पहले। तो इस प्रकार से आप इनके अर्थ लिख सकते हो, विलोम शब्द लिख सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। जैसे आम का पर्यायवाची लिखना है तो आम्र रसाल। ठीक, अमृत फल और फल श्रेष्ठ, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो कोई 2 आपको लिखना है। कृष्णा, कृष्णा का अर्थ होता है बच्चों
कृष्ण के पर्यायवाची इसमें आप लिख सकते हो, जैसे मोहन, मुरारी, ठीक, और गिरधर, ऐसे शब्द आप लिख सकते हो। चंद्रमा, चंद्रमा को शशि, ठीक, शशि और मयंक, ये आप लिख सकते हो। शशि, मयंक, निशाकर, ये सब आप लिख सकते हो। तो ये सब जो है हो गए। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्न शब्दों के तत्सम रूप को लिखिए। तो धुआं, धुआं का जो तत्सम रूप होता है बच्चों, धूम्र होता है। क्या होता है? धूम्र। धूम्र शब्द होता है धुआं का तत्सम। बाघ, बाघ का होता है व्याघ्र। क्या होता है? व्याघ्र। ये शब्द होता है चकवा। चकवा और जोत, इसका जो है जिस भी छात्र को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चकवा और जोत का तत्सम शब्द क्या होता है? घोड़ा का होता है बच्चों घोटक। क्या होता है? घोटक होता है। तो ये आप तैयार करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए, जिसके लिए आपको 9 अंक मिलेंगे। और 16 है, निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखो। हमारा विद्यालय, जीवन में अनुशासन और दीपावली। कोई भी एक निबंध किसी पर भी एक पर लिख सकते हो आप, ठीक। तो इस प्रकार से ये रहा हिंदी का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपके विद्यालय में ए सीरीज का प्रश्न पत्र आता है तो ये 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको तैयार करके जा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।